हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें निर्माण एग्री जेनेटिक लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा है तो ये आईपीओ स्टार्ट होने वाला है। ज़बरदस्त आईपीओ, एक एसएमई आईपीओ। इसकी आईपीओ को अच्छी तरह हम रिव्यू करेंगे, इसकी डेट को देखेंगे और कितने प्राइस पे ये आईपीओ आ रहा है, प्राइस ज़्यादा है कम है, ये सारी बातें सारी चीज़ें देखेंगे। इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम आज की डेट में क्या कितने पे ट्रेड कर रहा है, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है, कि इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सारी बातें सारी चीज़ें अच्छी तरह एनालाइज करेंगे। उसके बाद देखेंगे कितना चांसेस है इसके अंदर अलॉटमेंट मिलने का, कि हमको पैसा बना के देगा कि नहीं देगा। सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहूँगा, जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके अब निर्माण एग्री जेनेटिक आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और साथ साथ में ग्लोबल सरफेस अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलो देखते हैं निर्माण एग्री जेनेटिक आईपीओ को अच्छी तरह रिव्यू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें निर्माण एग्री जेनेटिक आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो निर्माण एग्री जेनेटिक आईपीओ 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। इस आईपीओ को अच्छी तरह रिव्यू कर लेते हैं। 15 मार्च से स्टार्ट होगा और 20 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा मंडे के दिन। और आईपीओ प्राइस जो रखा गया है 99 रुपीज़ रखा गया है और फेस वैल्यू देखा जाए तो 10 रुपया पर शेयर रखा गया। और इशू साइज़ के बारे में बात करते हुए 20 करोड़ 30 लाख का ये आईपीओ है, जो हमको लिस्टिंग होते हुए दिखाई देगा। बीएससी एसएमई पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एक एसएमई आईपीओ है जिसके अंदर मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि एक लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है। तो इसके अंदर भी जो लॉट साइज़ रखा गया है, मिनिमम एक लॉट 1200 शेयर्स का रखा गया है, 1200 शेयर्स का रखा गया है। तो कम से कम एक लॉट लेना पड़ेगा रिटेल को, और ज़्यादा से ज़्यादा एक लॉट लेना पड़ेगा। इससे ज़्यादा ले रहे हैं, यानी 2 लॉट ले रहे हैं, तो आपको मिलेगा उसके अंदर 2400 शेयर्स और वो आ जाएगा H9 कैटेगरी में। चलो देखते हैं निर्माण एग्री आईपीओ का डिटेल देख लेते हैं और क्या मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करें। निर्माण एग्री जेनेटिक आईपीओ के बारे में देखा है तो ये 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, यानी परसों से। और उससे पहले मैं आपको लेकर आया हूँ इसके पर्सनल वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे ये काम करती है। जैसे ये निर्माण जेनेटिक आईपीओ और सीड्स वगैरह बनाती है, और जो उनका प्रोडक्ट है, बीन्स हुआ, क्रोसील हुआ, बैटर गार्ड हुआ, गार्बेज हुआ, कैरेट, कॉटन, कोकम्बर और कोलफ्लावर, और साथ साथ में जितने भी जेनेटिक चीज़ें हैं, या फिर कह सकते हैं जो रोज़ हम यूज़ करते हैं, बायो के अंदर एक काम करती है। और ये इसके पर्सनल वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है। फिलहाल जो देख लेते हैं आईपीओ के और भी क्या डिटेल है वो भी देखेंगे, और साथ साथ में आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सारी बातें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कहूँगा चैनल को एक लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप निर्माण एग्री जेनेटिक के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो अच्छा पैसा बना के दे सकता है। और भी आईपीओ चल रहे हैं, उसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बात करें निर्माण एग्री जेनेटिक आईपीओ के बारे में। देखा है तो कंपनी की शुरुआत 2020 में हुई थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी, और साथ साथ में निर्माण एग्री जेनेटिक लिमिटेड ऑर्गेनाइज्ड एग्री इनपुट कंपनी इन इंडिया। द कंपनी इज़ द बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन, जो कंपनी बनाती है प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ हाई क्वालिटी हाइब्रिड सीड्स, यानी जो पौधों के बीज रहते हैं वो, पेस्टिसाइड एंड बायो ऑर्गेनिक के अंदर ये मार्केटिंग और प्रोसेसिंग करती है। और प्रोसेसिंग यूज़ ऑफ द डिफरेंट क्रॉप्स लाइक कॉर्न, सनफ्लावर, कॉटन, पैडी, ग्रीन एंड सोरगम वगैरह ये में काम करती है। और बात करते हैं एक्सपेंडिंग ऑफ द हॉरिजॉन। निर्माण एग्री जेनेटिक लिमिटेड रिसेंटली फोराइड इनटू मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड बायो प्रोडक्ट, एंड दे आल्सो प्रोडक्ट नॉन हाइब्रिड सीड्स प्राइमरली ऑफ फॉर पैडी। और साथ साथ में कंपनी करंटली हैज़ प्रोडक्शन आउटसोर्सेड प्रोसेसिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी इन नासिक एंड निमगुल, महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश के अंदर ये कंपनी काम करती है। और डिटेल में बात करते हैं 2022 के अंदर करीब करीब देखा जाए तो कंपनी निर्माण बिगिन स्टार्ट हुई थी मार्केटिंग बायो पेस्टिसाइड एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट, बायो फर्टिलाइज़र मिक्सचर्स, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर अंडर द नेम ऑफ निर्माण एग्री जेनेटिक के अंदर ये काम कर रही है। निर्माण एग्री जेनेटिक लिमिटेड स्ट्राइव द बिकम द लीडिंग क्रॉप सोल्यूशन प्रोवाइडिंग फॉर फार्मर सप्लायर हाई यील्ड हाइब्रिड सीड्स एंड क्रॉप मैनेजमेंट थ्रू द मैक्रोन्यूट्रिएंट बाय प्रोडक्ट के अंदर काम करती है। चलो आईपीओ का जो मेन चीज़ है वो देख लेते हैं, फाइनेंशियल वगैरह क्या है वो भी देख लेते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात करते हैं निर्माण एग्री जेनेटिक लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो 2021 के अंदर जो टोटल असेट थी करीब करीब 1 करोड़ 64 लाख की थी। टोटल रेवेन्यू आया था कंपनी का 3 करोड़ 82 लाख। और बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 5 लाख का प्रॉफिट हुआ था। नेटवर्थ कंपनी की हो गई थी करीब करीब
6 लाख की, और टोटल बोरिंग दिखा तो कंपनी के ऊपर 1 करोड़ का कर्जा भी है। मार्च 2022 के बारे में बात करते तो टोटल एसेट कंपनी की करीब करीब 6 करोड़ की थी। टोटल रेवेन्यू हुआ था 13 करोड़ का, और साथ साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 2 करोड़ 56 लाख का। कंपनी की नेटवर्थ हो गई थी करीब करीब 2 करोड़ 64 लाख की, और साथ साथ में टोटल बोरोइंग देखा जाए तो 1 करोड़ 24 लाख की कंपनी के ऊपर टोटल कर्जा भी चढ़ चुका है, यानी इतना कर्जा है कंपनी के ऊपर। और बात करते हैं अक्टूबर 2022 के बारे में, तो इसके अंदर करीब करीब कंपनी का जो टोटल असेट हुई थी 9 करोड़ 15 लाख की, टोटल रेवेन्यू हुआ था करीब करीब 18 करोड़ का, और साथ साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ था कंपनी का 2 करोड़ 30 लाख का। नेटवर्थ कंपनी की हो गई थी 4 करोड़ 47 लाख की। टोटल बोरोइंग कंपनी के ऊपर देखा जाए तो करीब करीब 1 करोड़ 71 लाख का था। और एक बार और देख लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करते हैं हम। 2021 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो करीब करीब 5 लाख था, उसके मुकाबले 2022 के अंदर देखा जाए तो 2 करोड़ 30 लाख का हो गया, यानी प्रॉफिट ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। 5 करोड़ से डायरेक्ट 2 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। और साथ साथ में बोरोइंग भी देखा जाए, यानी उधार भी देखा जाए 1 करोड़ से करीब करीब 2 करोड़ तक का उधार भी पहुँच गया। कंपनी की नेटवर्थ भी 6 लाख से करीब करीब 4 करोड़ की पहुँच चुकी है। और टोटल रेवेन्यू भी देखा जाए तो कंपनी का 3 करोड़ से डायरेक्ट 18 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू भी कंटिन्यू बढ़ता चला गया, यानी कंपनी कंटिन्यू ग्रोथ करती चली जा रही है। मेन ऑब्जेक्ट का है वो लाने का, इशू लाने का, वो देख लेते हैं। फंडिंग एडिशन रिक्वायरमेंट है कैपिटल, इसके लिए कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। और इन्वेस्टमेंट इन स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन एंड ज्वाइंट वेंचर में कोई कंपनी यानी किसी और के साथ ज्वाइंट वेंचर करने जा रही है, इसके लिए ला रहे हैं। और साथ साथ में परचेस ऑफ कंप्यूटर अदर हार्डवेयर इनको बाय करना है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया जा रहा है। फिलहाल चलो देखते हैं आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी। निर्माण एग्री जेनेटिक आईपीओ के बारे में, तो अगर इसकी डिटेल अगर देखा जाए तो 15 तारीख से आईपीओ स्टार्ट होने वाला है, और 20 मार्च को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। इसका फेस वैल्यू देखा जाए तो 10 रुपया पर शेयर रखा गया है। आईपीओ प्राइस देखा जाए तो करीब करीब 99 रुपीज़ पर शेयर रखा गया, यानी ये कम से कम 99 रुपीज़ पे एक शेयर मिलेगा। लेकिन ये एसएमई आईपीओ है जिसके अंदर सिर्फ लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है, जैसे मैंने बताया। तो इसके अंदर 1200 शेयर्स रखे गए हैं, यानी मिनिमम और मैक्सिमम 1 लॉट लेना पड़ेगा रिटेल को, जिसके अंदर 1200 शेयर्स मिलेंगे। इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन वो एचएनआईज़ के कैटेगरीज में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और बात करते हैं इशू साइज़ के बारे में, तो 20 करोड़ 30 लाख का ये आईपीओ, और पूरा के पूरा ये फ्रेश इशू रखा गया है 20 करोड़ 30 लाख का। और इसी के साथ में बात करते हैं लिस्टिंग की, तो हमको एनएससी की वेबसाइट पर लिस्ट होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि एक एसएमई आईपीओ है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ही ट्रेडिंग होती है। और बात करते हैं आईपीओ में कोटे की, इस आईपीओ के अंदर जो कोटा रखा गया है करीब करीब देखा जाए तो 50% इसके अंदर एचएनआईज़ को शेयर्स ऑफर हुए हैं। और साथ साथ में हम जैसे जो रिटेल है, रिटेल को जो शेयर्स ऑफर हुए हैं वो भी 50% ऑफर हुए हैं, यानी कह सकते हैं दोनों को 50% यहाँ पे कोटा दिया गया है। चलो देख लेते हैं टेंटेटिव टाइम टेबल वगैरह क्या है वो करें। निर्माण एग्री जेनेटिक आईपीओ के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में, जैसे मैंने बताया कि 15 को आएगा और 20 को ये क्लोज हो जाएगा। उसी के साथ में बात करते हैं बेसिक अलॉटमेंट की, तुमको 23 तारीख को इसके बेसिक अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं वो भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और साथ साथ में बात करते हैं इनिशियल रिफंड की, तो 24 तारीख को ये हमको रिफंड होते हुए दिखाई देगा। जिनको आईपीओ नहीं मिलेगा उनके अकाउंट में 24 से 25 तारीख तक भी आ सकता है। और उसके बाद देखेंगे मंडे के दिन यानी 27 तारीख को ये डीमेट अकाउंट में आ जाएगा, जिनको मिल जाएगा। और उसके बाद 28 तारीख को यानी मंगलवार के दिन कंपनी की लिस्टिंग देखने को मिलेगी स्टॉक मार्केट में, क्योंकि ये कंपनी के लिए बहुत स्पेशल डे रहेगा 28 मार्च, क्योंकि उसका स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो रहा है। चलो देख लेते हैं आईपीओ के लॉट साइज़ में बात करते हैं। आईपीओ के लॉट साइज़ के बारे में, तो जैसे मैंने बताया मिनिमम और मैक्सिमम 1 लॉट लेना पड़ेगा, जिसके अंदर 1200 शेयर्स मिलेंगे रिटेल को, और कम से कम 1 लॉट लेना है मिनिमम और मैक्सिमम। और उससे ज़्यादा लेंगे तो एचएनआईज़ से कैटेगरीज में आ जाएंगे, कम से कम 2 लॉट लेना पड़ेगा, जो 2400 शेयर्स रहेंगे। अमाउंट पे करना पड़ेगा करीब 2,37,600 अमाउंट पे करना पड़ेगा 2 लॉट लेने के लिए। और इसी साथ बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, तो इसके अंदर 100% प्रमोटर की होल्डिंग है। लेकिन आईपीओ जब लिस्ट होगा, स्टॉक मार्केट पर लिस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद इसके अंदर 65% होल्डिंग हो जाएगी प्रमोटर्स की। चलो देख लेते हैं और भी क्या अपडेट है। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से डीमेट अकाउंट ओपन करके ग्लोबल सरफेस आईपीओ में पार्टिसिपेट करो, जो बहुत अच्छा पैसा बना के देगा। ओके, थैंक यू।